कहानी का जादूगर। ओ हेनरी, जिनका असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर था, एक महान अमेरिकी लेखक थे। उनकी कहानियों में एक अनोखा जादू था जो पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। ओ हेनरी कहानियां बड़े कमाल से लिखते थे। उनकी लेखनी में एक खासियत थी जो उन्हें अन्य लेखकों से अलग बनाती थी। उनकी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण होता था। वो आम लोगों की कहानियों को ऐसे लिखते थे कि पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता था। उनकी कहानियों में जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को बड़ी सी खूबसूरती से उकेरा गया है, जिससे पाठक खुद को उन कहानियों में खो जाता है। उनकी कहानियों में अक्सर एक ट्विस्ट होता था, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता था। यह ट्विस्ट पाठकों को चौंका देता था और कहानी को एक नया आयाम देता था। एलियास जिमी वैलेंटाइन भी ऐसी ही एक कहानी है। यह कहानी एक चोर की है जो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहता है। यह कहानी जिमी वैलेंटाइन नाम के एक चोर की है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक ईमानदार जीवन जीने का प्रयास करता है। ओ हेनरी ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे एक इंसान अपने अतीत को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर सकता है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बदलाव संभव है, बशर्ते हम उसे अपनाने के लिए तैयार हों। ओ हेनरी की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी, और वे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। जिमी वैलेंटाइन, टिविचरी देन द नोट वाला मास्टर। जिमी वैलेंटाइन तो मामूली चोर नोट ही वॉज, वो तिविचरियों का उस्ताद वॉज। उसके हाथों में औजार ऐसे गोइंगते थे जैसे टॉय कलाफर ब्रश गोइंग आताइस। लेथाटन जिमी के मन में कुछ और चल रहा वॉज। वो इस दुनोटिया से ऊब चुका वॉज। उसे अपनी थीफियों का तोय दुख नोट ही था। लेथाटन वो एक नोतई जिनोदगी चाहता वॉज। नोतई जिनोदगी की तलाश। जेल से छूट नोते के बाद जिमी नोट एक नोत्या नोताम रखा, रॉल्फ डी स्पेंसर। उस नोटे जूते का बिजनोटे शुरू थत्या और ईमा नोटदारी से पैसे कमानोटे लगा। धीरे धीरे वो अपने अतीत को भूल नोटे लगा। उसे लगा कि अब वो सच में जी रहा है। बेन प्राइस जिमी के पीछे पड़ा साया। लेथाटन जिमी का अतीत उसका पीछा नोट ही छोड़ रहा था। बेन प्राइस एक पेशिया डिटेक्टिव जिमी को पकड़ नोटे पर तुला हुआ था। बेन प्राइस को ये यकीन था कि जिमी एक बार फिर थीफी की दुनोटिया में लौटेगा। वो हर जगह जिमी को ढूंढ रहा था। भाग 5, प्यार और तब गावली। एक दिन जिमी को एनोताबेल नोताम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो वेंट। एनोताबेल के प्यार नोट जिमी को पूरी तरह से बदल गिवन। वो अब पहले से भी ज्यादा अपनी नोटी जिनोदगी के लिए गनालसर हो वेंट। वो एनोटाबेल से शादी डोनोटा चाहता था और एक खुशहाल ओनेवार शुरू डोनोटा चाहता वॉज। भाग 6, हंसी हुई सेवेच्ची। एक दिल दहला दे नोट वाला ट्विस्ट। एक दिन एक बैंक में एक सेवेच्ची तिविचरी में बंद हो गई। तिविचरी का टोड धत्सी को नोट ही पता वॉस। सेवेच्ची की गोंद खतरे में वॉस। यह खबर सुनोत कर जिमी का दिल बैठ गया। वो गोनोटता था कि अगर वो तिविचरी नोट ही ओपने देगा तो सेवेच्ची की गोंद गोइंगी वे। भाग 7, असली इंसान का उभरना। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की थी, लेकिन एक घटना ने उसे फिर से अपने पुराने रास्ते पर ला खड़ा किया। जिमी ने फैसला किया कि वो बच्ची को बचाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी नई जिंदगी ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वह जानता था कि यह निर्णय उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। उसने अपना पुराना हुनर काम में लिया और तिजोरी खोल दी। यह काम उसके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार उसकी मंशा अलग थी। वह अब एक चोर नहीं, बल्कि एक नायक था जो किसी की जान बचाने के लिए
अपने कौशल का उपयोग कर रहा था। बच्ची की जान बच गई। जिमी ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भीड़ ने राहत की सांस ली और जिमी की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा। उस पल में जिमी ने महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया था। लेकिन इस घटना के बाद बेन प्राइस को यकीन हो गया कि राल्फ डी स्पेंसर असल में जिमी वैलेंटाइन ही है। बेन ने जिमी को पहचान लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसने भी जिमी के इस परिवर्तन को समझा और सराहा। भाग 8 नेकी की राह, कहानी की सीख। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। बेन प्राइस ने जिमी को पहचान लिया था, लेकिन उसने उसे गिरफ्तार नहीं किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि बेन ने जिमी के अंदर की अच्छाई को देखा। शायद उसे एहसास हो गया था कि जिमी सचमुच बदल चुका है। जिमी ने अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई राह चुनी थी। एलियास, जिमी वैलेंटाइन एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समय के साथ हम बदल सकते हैं और अपने अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अतीत को भूलकर हमेशा एक नई शुरुआत की जा सकती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना और उसे अपनाना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक नई दिशा में